फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 5वां सेट है। इससे पहले हमने 4 सेट डाला है, 50-50 क्वेश्चन है। तो आज लगाइए यह इंडियन इकोनॉमी का 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मैक्स मुलर एंड विंस्टन चर्चिल। तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक संदर्भ में वैश्वीकरण देशों के बीच तेजी से प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? एकीकरण, प्रतियोगिता, निवेश, परिवर्तन। तो यह एकीकरण। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 66.46%, 79.6%, 77.1%, 74.04%, 82.08%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना थी? डी नंबर 74.04%, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, स्वभाव से अप्रत्यक्ष कर है अधोगामी, प्रतिगामी, प्रगतिशील, अनुपातिक। तो आंसर होगा इसका 4 का बी, मतलब प्रतिगामी। स्वभाव से अप्रत्यक्ष कर है प्रतिगामी। नेक्स्ट, भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में 76वें स्थान पर रहा। यह किस संगठन ने रिपोर्ट प्रकाशित किया था? विश्व आर्थिक मंच, ब्लूमबर्ग बिजनेस, नीति आयोग, वैश्विक बैंक। तो यह सूचकांक कौन जारी करता है? यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति के दौरान सबसे अधिक पीड़ित है? देनदार, लेनदार, बिजनेस क्लास, वास्तविक संपत्ति के धारक। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पीड़ित जो होता है यहाँ पर देनदार होता है और सबसे ज्यादा फायदा जो है वो लेनदार को होता है। तो आंसर होगा 6 का ए। निम्नलिखित में से कौन मसलों के प्रेरणा सिद्धांत को व्यक्त करता है? एक, ग्राहक विकास की प्रेरणा का महत्व, लोगों को विशेष आवश्यकता से प्रेरित किया गया, जहां मानव की जरूरतों को पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये सभी बी और सी दोनों। तो यहाँ का आंसर होगा केवल सी। तो आंसर होगा सी, जहां मानव की जरूरतों को पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया? मस्लो की प्रेरणा का सिद्धांत यही है। औसत परिवर्तनीय लागत वक्र डैश आकार का है? यू आकार, वी आकार, एक्स आकार, डब्ल्यू आकार। तो यह होगा आंसर इसका ए, यू आकार का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही प्रतियोगिता की धारणा नहीं है? वहां कई खरीदार और विक्रेता हैं, औसत कुल लागत में लगातार कमी होती है, बाजार में सभी विक्रय, बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं को सही जानकारी होना माना जाता है। तो 9 का आंसर होगा बी, औसत कुल लागत में लगातार कमी होती है। तो कौन सा यह निम्नलिखित में कौन सही प्रतियोगिता की धारणा नहीं है? तो बी नंबर, औसत कुल लागत में लगातार कमी होती है। बाजार प्रणाली में डैश सिग्नल द्वारा लाए गए आर्थिक गतिविधियों के समन्वय के माध्यम है। कौन है? आपूर्ति, मांग, मूल्य, शेयर बाजार। तो 10 का आंसर होगा
मूल्य मूल्य सिग्नल द्वारा लाए गए आर्थिक गतिविधियों के समन्वय के माध्यम से। 11 नंबर, आरबीआई किस ब्याज दर पर बैंक से कर्ज लेता है? ध्यान रखिए, आरबीआई जो है ना वो कर्ज ले रहा है, तो किस दर, उस दर को क्या कहता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, सीमांत अस्थायी सुविधा। तो आंसर होगा इसका बी, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, जबकि आरबीआई जब लोन लेता है बैंकों से तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहता है। आंसर होगा बी। कौन सी मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति को मापती है? गहरी सूजन, उचित मुद्रास्फीति, मूल्यस्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति। तो 12 का आंसर होगा डी, हेडलाइन मुद्रास्फीति। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, विवेक देवराय। तो इसका नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। और मैं बता दूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, जो कि नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग का सीईओ जो है वो है अमिताभ कांत। लेकिन इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यहां पूछ रहा उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। रुपये के अवमूल्यन से किसे लाभ होता है? रुपये के अवमूल्यन का कोई लाभार्थी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातकों को, भारत के निर्यातक, भारत में आयातकों को। तो मैं बता दूं 14 का आंसर होगा सी। तो इसमें भारत के निर्यातक को लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय अधिनियम में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है? कंपनी अधिनियम 2010, कंपनी अधिनियम 2001, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013। तो आंसर इसका होगा 15 का डी। तो इसमें होगा कंपनी अधिनियम 2013। नेक्स्ट, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 1951, 1954 से 55, 1960 से 61, 1970 से 1971। तो पहला सर्वेक्षण जो है 1950 से और 51 में प्रस्तुत किया गया था। कट गतियों की स्वीकार्यता तय करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा उपाध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति। तो 17 का आंसर होगा सी, लोकसभा स्पीकर के पास यह शक्ति है। भुगतान बैंकों में एक व्यक्तिगत ग्राहक की अधिकतम बैलेंस क्या है? 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। तो 18 का आंसर होगा बी, 1 लाख रुपया। तो अधिकतम बैलेंस क्या है ग्राहकों का? तो 1 लाख रुपया। नेक्स्ट, वर्तमान मूल्यों पर देश के जीवीए में कृषि ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ। जीवीए का मतलब यहाँ पे जीवीए में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 36.7%, 26.7%, 16.7%, 17.1%। तो वर्तमान मूल्य पर देश के जीवीए में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.1% है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट, देश में मुद्रा बाजार का नियामक कौन सा निकाय है? तो यहां पर ध्यान रहे, मुद्रा बाजार। तो भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई। तो इसका आंसर होगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। नेक्स्ट, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव किस बाजार में
जारी किया जाता है? द्वितीयक प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक गैर प्रतिभूति बाजार, द्वितीयक गैर प्रतिभूति बाजार। तो 21 का आंसर होगा बी, तो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? तो वर्तमान में 22%, 32%, 42%, 52%। आंसर होगा इसका 42%। नेक्स्ट, दुनिया में पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा कौन सी है? एबर, बिटकॉइन, जिम्बो कैश, वेनिस। तो 23 का आंसर होगा बिटकॉइन। 24, एकीकृत भुगतान इंटरफेस किसने विकसित किया है? भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारत का राज्य भुगतान निगम, भारत का अंतरराष्ट्रीय भुगतान निगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, यह विकसित किया है भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो आंसर ए होगा, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट, देश का पहला लघु वित्त बैंक कौन सा है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन लघु वित्त बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीएल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो 25 का आंसर होगा सी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, निक्केई सूचकांक किस शेयर बाजार से संबंधित है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो 26 का आंसर होगा बी, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। निक्केई किससे संबंधित है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से। नेक्स्ट, किस प्रकार का निवेश मॉडल बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर है? तो सार्वजनिक निवेश मॉडल, निजी निवेश मॉडल, विदेशी निवेश मॉडल, सरकारी निजी कंपनी भागीदारी। तो इसका आंसर होगा डी, सरकारी निजी कंपनी भागीदारी। नेक्स्ट, नाम मात्र जीडीपी के आधार पर दुनिया में भारत की स्थिति क्या है? तो नाम मात्र जीडीपी के आधार पर भारत की स्थिति 5वां है। नेक्स्ट, किस संगठन ने व्यापार और शुल्क जीएटीटी पर सामान्य समझौते की जगह ले ली है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक। तो 29 का आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत शामिल है? 25%, 45%, 50%, 75%। तो 30 का आंसर होगा 75%। आंसर डी। नेक्स्ट, विश्व बैंक की गरीबी का आकलन किस पर आधारित है? $3.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, $4.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, $2.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो हम आपको बता दें कि विश्व बैंक जो है वह गरीबी का आकलन $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बेस पर कैलकुलेट करती है। अगर एक व्यक्ति एक दिन में $1.25 से कम कमाता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है।
तो अगर इंडिया में देखें तो इसके अनुसार से $1.25 रुपये में कन्वर्ट करें तो 93 रुपीज होता है। तो इंडिया में अगर कोई व्यक्ति 93 रुपीज से पर डे कम कमाता है तो वह गरीब है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। नेक्स्ट, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 के अनुसार क्या है? 750 रुपए प्रति कुंटल, 4750 रुपए प्रति कुंटल, 3750 रुपए प्रति कुंटल, 1868 रुपए प्रति कुंटल। तो एमएसपी जो है मिनिमम समर्थन मूल्य 2020-21 में धान के लिए 1868 रुपए प्रति कुंटल है। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चंदा कोचर, केवी कामत, रजनीश कुमार, अरुंधति रॉय। तो इसका आंसर होगा बी, केवी कामत। पंचवर्षीय योजना अर्थशास्त्री महालनोबिस से संबंधित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इससे संबंधित है सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, उस मुद्रास्फीति का क्या नाम है जहां मूल्य तेजी से और अनियंत्रित रूप से उठता है? मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति, छिटपुट मुद्रास्फीति, खुली मुद्रास्फीति। तो 35 का आंसर होगा बी, अति मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, किसे वर्गीकरण का जनक माना जाता है? डार्विन, आइंस्टाइन, मेंडलब्रॉट, लिनियस। तो आंसर होगा डी, लिनियस को वर्गीकरण का जनक या पिता माना जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो 1 दिन पहले, 15 दिन पहले, 7 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? अधिशेष उपलब्ध होने पर स्टॉक निर्माण पर अवरोध, घाटे की भरपाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार, घाटा होने पर एक विशिष्ट किस्म के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, अत्यधिक वितरण को रोकने के लिए एक निवारक उपाय। तो बफर स्टॉक का मतलब यहां पर होगा बी, घाटे की भरपाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार। हाँ, ये है बफर स्टॉक। 39, समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार कुछ आर्थिक रूप से विकसित राज्यों के पास भारत में कुल डीमैट खातों का लगभग 60% हिस्सा है। एक डीमैट खाता है। एक डीमैट खाता क्या है? तो यहाँ पूछ रहे डीमैट खाता, एक खाता जिसे समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा खोला जाता है, वह खाता जिसमें शेयरों का व्यापार होता है, वह खाता जो केवल नाबालिगों द्वारा खोला जा सकता है, एक खाता जो बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा संचालित किया जा सकता है, और मुख्य रूप से चालू खातों की तरह व्यवसायिक खाते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डीमैट खाता शेयर व्यापार का होता है, वह खाता जिसमें शेयरों का व्यापार होता है। तो ये 1 लाइनर था, इंपोर्टेंट है ये कि डीमैट खाता किससे रिलेटेड है? तो यह शेयर मार्केट या शेयरों का व्यापार से। नेक्स्ट, आंग सान सू की, जिनका नाम हाल ही में अखबारों में था, निम्नलिखित में से किस देश से है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, म्यांमार से आंग सान सू की बिलोंग करती है।
नेक्स्ट, प्रमुख समाचार पत्रों में हाल ही में छपी खबर के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के राजा को देश में नए लोकतंत्र प्रकार की सरकार को रास्ता दिया है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, जब नेपाल में राजतंत्र था, अभी तो लोकतंत्र है वहां पर भी। म्यांमार, बांग्लादेश, फिजी, जापान, नेपाल। तो इसका आंसर होगा नेपाल। पहले राजतंत्र था, अब वहां पर लोकतंत्र हो गया है। नेक्स्ट, नगद आरक्षित अनुपात की वर्तमान दर क्या है? CRR का वर्तमान दर क्या है? तो CRR का अभी वर्तमान दर 3% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र GDP में नहीं लिया गया है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो GDP के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र नहीं आता है। स्वभाव से अप्रत्यक्ष कर है, क्या है? अधोगामी, प्रतिगामी, प्रगतिशील, अनुपातिक। तो स्वभाव से अप्रत्यक्ष कर है प्रतिगामी। नेक्स्ट, समानांतर अर्थव्यवस्था किस वजह से उभरती है? कर टालना, कर की चोरी, कर का अनुपालन, कर अनुमान। तो समानांतर अर्थव्यवस्था कर की चोरी से उभरती है। नेक्स्ट, चाय छुट्टी लेने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी का बीमा भुगतान क्या है? तो चाय की गुणवत्ता में सुधार होगा, चाय छुट्टी लेने वालों की बेरोजगारी को कम करेगा, बेरोजगारी घटती है, सभी चाय कंपनियों के लिए उठा लागत में वृद्धि होगा। तो आंसर होगा इसका डी, सभी चाय कंपनियों के लिए उठा लागत में वृद्धि होगी। संसद में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, संसदीय मामले के मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको बता दूं कि संसद में केंद्रीय बजट केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, और सबसे लंबा बजट भाषण देने वाली महिला भी है। नेक्स्ट, संपत्ति उत्पाद के मूल्य के आधार पर कर कहा जाता है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, मूल्य वर्धित कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, कारोबार कर, विज्ञापन वेलोरम टैक्स। तो 48 का आंसर होगा बी, मूल्य वर्धित कर। 49, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता हैं? कौशिक बसु, सुबीर गोकर्ण, डॉक्टर अमर्त्य सेन, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, सी रंगराजन। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। अर्थशास्त्र में प्रथम है और इंडियन। नेक्स्ट, मांग की आय लोच। मांग की आय लोच एक बार से अधिक है वस्तु होना चाहिए, जरूरत, विलासिता, एक निचला इच्छा, एक निचला इच्छा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विलासिता। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे पहले हमने बिहार दरोगा और बिहार SSC के बहुत सारे वीडियो डालें, आप उसको जाकर के इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।